हिसार के आदमपुर से कांग्रेसी विधायक चंद्र प्रकाश ने हरियाणा में लाखों बीपीएल कार्ड काटे जाने के मामले को लेकर इसकी गंभीरता से जांच की मांग की है। विधायक चंद्र प्रकाश ने कहा कि आदमपुर में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आदमपुर के विकास को रोके हुए हैं। हिसार में कांग्रेसी विधायक चंद्र प्रकाश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी विधायक चंद्र प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। चंद्र प्रकाश जी, अकेले हिसार जिले की बात की जाए तो बीते 6 महीनों में 70,661 बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं। हर रोज लोग बड़ी तादाद में शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं और ये बीपीएल कार्ड काटे जाने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, ये हिसार जिले की बात नहीं है, ये सारे प्रांत की बात है। पिछले दिनों विधानसभा सत्र में मैंने खुद ने ये बात उठाई थी। जो बजट सत्र था उसमें बाकायदा हमने आंकड़े रखे थे और आंकड़े कई लाखों में बीपीएल कार्ड बनाए गए। और चुनावी साल के अंदर अगर प्रोपोर्शनेटली देखें या पात्रों की संख्या देखें, उसको ना ध्यान में रख के कहीं एक बहुत बड़ा जंप उसमें आया था। और ये लगभग जो पिछले पूरे सालों में जो राशन कार्ड या बीपीएल के कार्ड बने और जो उन महज एक चुनावी साल में जो कार्ड बने प्रोपोर्शनेटली वो बहुत ज़्यादा था। और हमने ये बात रखी कि ये कैसे हुआ, चुनावी साल में ये इतने राशन कार्ड बनाना, इसके बारे में सरकार बारीकी से देखे, इसमें इंक्वायरी कराए कि कैसे इतने राशन कार्ड बने हैं। और जो टोटल परसेंटेज पॉपुलेशन का वो बहुत हायर साइड में चला गया था। तो हमने कहा था इसकी पूरी जो इंक्वायरी करा करके इसकी जो रिपोर्ट है वो सदन के पटल पे रखी जानी चाहिए। क्या लगता है कि एक सियासी साजिश उस वक्त थी, चुनावी साजिश उस वक्त रची गई थी? क्योंकि उस वक्त विधानसभा में खड़े होकर आपकी तरफ से बयान ये दिया गया था कि 70% से ज्यादा हरियाणा प्रदेश की कुल आबादी का 70% हिस्सा बीपीएल की श्रेणी में जा चुका है। निश्चित तौर से अगर सरकार का इतना लिबरल होना या अधिकारियों के लेवल पे ये लापरवाही की गई है, और लापरवाही करने का, क्योंकि हायरार्की में हर तरह से सुपरविज़न होता है, मॉनिटरिंग होती है, और उसमें राशन कार्ड रैंडम सीनियर ऑफिसर चेक भी करते हैं। ऐसे थोक में कैसे बन गए? महज उनका ये था कि बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए और उस राशन कार्ड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स थे उनको फ्री जो राशन पानी देना। निश्चित तौर से एक चुनावी जो हमारा एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात होती है और होती है, उन बातों को साइडलाइन करते हुए उनको एक महज फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से ये सारा कुछ किया गया है। और अब जो राशन कार्ड काटे जा रहे हैं उसमें बहुत से ऐसे केसेस हैं जो पात्र बनते हैं, जिनके बीपीएल के राशन कार्ड नहीं काटे जाने चाहिए परंतु काटे जा रहे हैं। ये बात भी हमने रखी है। हर प्रशासनिक स्तर पे ये बात हमने सीनियर अधिकारियों के ध्यान में लाई गई है। परंतु ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए और रिपोर्ट जनता के सामने रखनी चाहिए। बजलाल परिवार का गढ़ माना जाता है आदमपुर विधानसभा क्षेत्र। इस गढ़ को तोड़ने का काम 50 सालों के अंतराल के बाद आपकी तरफ से किया गया। उस वक्त एक बयान आप लगातार दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो विकास कार्यों को रोके हुए हैं, जो कामकाज को आगे नहीं बढ़ने दे रही। वो शक्तियां क्या आप पहचान पाए और क्या अब उनका असर कम हुआ है? निश्चित तौर से देखिए, जब विधानसभा आदमपुर के क्षेत्र के लोगों ने मुझे विधायक बना करके भेजा और हमने सारा वहाँ पे चल रहे विकास कार्यों का जायज़ा लिया, आगे वहाँ पे क्या होना चाहिए, ओवरऑल उस इलाके की परिस्थितियाँ क्या हैं, उस इलाके को पिछड़ेपन की ओर धकेला गया है। 15 साल में आज ना वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था है, ना मंडी और लाइन पार एरिया में सीवरेज की कोई व्यवस्था है, ना शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया जो आधुनिक जिस तरह का समय चल रहा है और जैसी सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए उन सुविधाओं का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह स्वास्थ्य सेवाओं का है, हमारे सिविल हॉस्पिटल है आदमपुर के अंदर,
हमारे सीएचसी है सीसवाल में, 3-4 पीएचसी हैं, वहाँ ना डॉक्टर है ना पैरामेडिकल स्टाफ है, रात को कोई वहाँ पे होता नहीं। सड़कों की दुर्दशा बुरी है। आज मंडी आदमपुर में जा कर के देखिए आप। और हमने इस बात को सत्र में भी मैंने इस बात को उठाया, बड़े ज़ोर शोर से हर बात रखी वहाँ पे कि जो 3 साल से आदमपुर खुदा पड़ा है, जिसमें सीवरेज का काम पूरा होना है, सड़कों का काम पूरा होना है, पीने के पानी की बात लोगों को मुहैया कराने की जो पीने के पानी की है वो जो काम चल रहे हैं उनको पूरा किया जाना है। और वहाँ पे जो संबंधित मंत्री जी हैं, जो इस पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के जो हमारे मंत्री जी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 31 दिसंबर तक हम ये कार्य पूरा कर देंगे। लेकिन आज भी अगर हम वहाँ जाके देखें तो वो कोई कार्य होता नज़र नहीं आ रहा वहाँ पे। तो कैसे 31 दिसंबर तक वो पूरा कर देंगे? तो ये मानकर चले कि वो शक्तियां जिनका जिक्र आप कर रहे थे अब भी असरदार है। निश्चित तौर से आप देखिए, वहाँ पे हमारे आदरणीय मंत्री श्री रणवीर गंगवा जी गए, उन्होंने मौका देखा। उसके बाद पंचायत एवं विकास मंत्री श्री कृष्ण पवार जी ने भी विजिट किया, वहाँ लोगों ने बातें ये रखी उनके सामने। और एक विधानसभा की कमेटी होती है जो पब्लिक हेल्थ और इन डिपार्टमेंट के जो कार्य चल रहे हैं उनका मौका वो देखते हैं और रिव्यू करते हैं। तो हमारे डिप्टी स्पीकर उसके चेयरमैन हैं और 10 एमएलएज की कमेटी आई, उन्होंने एक एक एरिया देखा जा कर के और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यहाँ तो सारा गोलमाल है, ना ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक सारा यहाँ पे ठप पड़ा है। तो ये बात ये क्यों है? और कमेटी ने एक रिपोर्ट बना के भी भेजी। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि उस विकास कार्य जो भी कार्य चल रहे हैं उसमें तेज़ी आएगी और आने वाले समय में ये विकास कार्य जो भी थे वह महज कह तो ये रहा है 800 करोड़ के हमने विकास कार्य हैं, 1100 करोड़ के हैं, लेकिन वो धरातल पे कहीं कोई नज़र नहीं आ रहे। परंतु हमारा ये था कि जो सीवरेज की कार्य चल रहा है, जो पीने के पानी की व्यवस्था की जानी है या सड़कों की व्यवस्था की जानी, आज धूल मिट्टी आदमपुर मंडी में उड़ रही है, लोगों को अस्तवे की दिक्कत होती जा रही है। बहुत से परिवार, व्यापारी परिवार ऐसे हैं जो कि हिसार सेक्टर 14 में और दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट कर चुके हैं। तो मैं आपको नाम बता सकता हूँ। मानकर चले कि आपके काम को अब भी रोका जा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक ऐसा लोगों को इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमारे हक में आपने कुछ नहीं फैसला किया तो आपको उसका भुगतना पड़ेगा। और ऐसी मंशा नज़र आती है क्योंकि हमने इतना प्रयास किया, हर सरकार के विधानसभा सत्र में बातें उठाई, प्रशासनिक स्तर पे आई, चंडीगढ़ से सीनियर ऑफिसर्स के लोग आए, मौका देख के गए, लेकिन आज आप जाइए वहाँ पे उसी तरह धूल मिट्टी उड़ रही है, कोई काम करता हुआ नज़र नहीं आता। लोग चिल्ला रहे हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं। मुझे ये भी बताइए कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का काफी बड़ा हिस्सा जो है बाढ़ग्रस्त भी हुआ था, बाढ़ से प्रभावित हुआ था। उस क्षेत्र में उस संकट के समाधान को लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से किया गया? फिलहाल उम्मीदें जो है आपके ऊपर लोग बनाए हुए हैं क्योंकि अब मौजूदा जिम्मेदारी तो आपको दी गई है। देखिए निश्चित तौर से जहाँ पे भी जो बारिशें हुई और वहाँ से ड्रेन भी गुजरती है, हिसार घग्गर जो ये मल्टीपल ड्रेन है जो यहाँ आर्य नगर और इन गांव से होती हुई आदमपुर हलके में जाती है, उसमें हमारे बहुत से गांव प्रभावित हुए हैं। ओवरफ्लो हुई, ड्रेन के कई जगह से सीपेज की वजह से टूटने की बात भी आई। हमारे कई गांव हैं, चूड़ी कलां है, चूड़ी खुर्द है, चूड़ी बागड़ियान है, दडोली है, सीसवाड़ है, कोहड़ी है, वहाँ पे सेम की प्रॉब्लम भी आई, फसलें भी नुकसान हुई है। बहुत से गांव हैं हमारे, कोड़ी, खासा माजन, खैरमपुर, सीसवाड़ और बहुत से गांव हैं जहां फसलें बर्बाद हुई हैं। किसानों के हमने मांग भी की थी, सरकार से भी मांग की, प्रशासन से भी मांग की कि इसका सर्वे करा करके इनको मुआवजा दिया जाए। और जो गांव जिनके ड्रेन टूटने की जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और गांव के लोगों ने दिन रात अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के मिट्टी डाली, बंद को किया, उनको डीजल के पैसे भी नहीं मिले। तो हमने मांग की थी लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं हुआ। किसान का क्या परिस्थिति है, क्या
आज जो हालत है वो कोई अच्छी नहीं है। नहीं तो अधिकारी जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनको तुरंत वहाँ पर जा कर के सर्वे कराना चाहिए था, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जानी चाहिए थी और आने वाले समय में दोबारा से इस तरह की परिस्थिति ना उत्पन्न हो उसके बारे में तुरंत प्रस्ताव भेजे ना जाने चाहिए थे। लेकिन आज आदमपुर पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई परिस्थितियां विकास कार्यों की बात लें या इस इलाके के विकास की बात लें या इस इलाके की अगली पीढ़ी से संबंधित चाहे शिक्षा की बात है, चाहे स्वास्थ्य की बात है या दूसरी सुविधाएं जो उनकी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए, उस दिशा में कोई प्रयास नज़र नहीं आता है। लेकिन हम जो बतौर मैं विधायक जो लोगों ने जिम्मेवारी मेरे को दी है, मैं उस पर पूरा प्रयास हर सरकार के और दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम अपनी बात रख रहे हैं और हमें ये आश्वासन दिया जाता है लेकिन धरातल पे कुछ होता नजर नहीं आ रहा। साफ तौर से बात कही जा सकती है कि बतौर विधायक चंद्र प्रकाश ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विकास कार्यों की रफ्तार को पूरी तरह थाम दिया गया है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी विकास कार्य पहले से घोषित किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। ना तो शिक्षा के क्षेत्र में उस इलाके में कोई काम किया गया और ना ही स्वास्थ्य सेवाओं की सुध लेने के लिए कोई तैयार है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।